एक समय की बात है। एक सुनहरे महल में राजकुमारी जिया रहती थी। जिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल साफ और दयालु था। महल में हर कोई उसे उसकी सच्ची मुस्कान की वजह से प्यार करता था। एक दिन राज्य में उदासी फैल गई। फूल मुरझाने लगे और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। राजा परेशान हो गए। जिया ने कारण जानने के लिए महल से बाहर निकलने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो भूखी थीं। जिया ने बिना देर किए अपना भोजन उन्हें दे दिया और प्यार से मुस्कुरा दी। उसी पल जादू हुआ। आकाश चमक उठा, फूल फिर से खिलने लगे और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। राज्य में फिर से रौनक लौट आई। राजा समझ गए, राज्य को जादू से नहीं, जिया के दयालु दिल से खुशी मिली थी। राज्य में फिर से खुशियां लौट आई थी। लेकिन एक रात महल की सुनहरी रोशनी अचानक मंद पड़ गई। आसमान में बादल छा गए और हवा उदास सी चलने लगी। राजकुमारी जिया ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। महल के बुजुर्ग मंत्री ने बताया कि राज्य की खुशी को बचाने वाली दिल की ज्योति कमजोर हो रही है। जिया अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां उसे एक छोटा बच्चा मिला, जो रास्ता भटक गया था और डर के मारे रो रहा था। जिया ने उसे गले लगाया, उसका हाथ थामा और घर तक पहुंचा दिया। जैसे ही बच्चा मुस्कुराया, आसमान चमक उठा। महल की रोशनी फिर से तेज हो गई। राज्य समझ गया, जब तक जिया का दिल दयालु है, तब तक कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। महल फिर से रोशन था, लेकिन इस बार रोशनी के साथ एक अजीब सी खामोशी भी फैल गई। घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं और राज्य मानो थम सा गया। बुजुर्ग मंत्री ने बताया कि यह समय की परीक्षा है, जो सिर्फ वही पार कर सकता है जो धैर्य और समझ से काम ले। राजकुमारी जिया जादुई घड़ी मीनार तक पहुंची। वहां एक टूटी हुई घड़ी थी, जिसे जोर जोर से चलाने की कोशिश सब कर चुके थे, पर बेकार। जिया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और घड़ी को धीरे धीरे ठीक किया। उसने समय को नहीं, खुद को शांत किया। घड़ी चल पड़ी, पक्षी उड़ने लगे, हवा बहने लगी और राज्य फिर से जीवित हो उठा। राज्य समझ गया, जल्दबाजी नहीं, धैर्य ही समय को चलाता है। समय की परीक्षा के बाद राज्य में शांति थी, लेकिन महल के सबसे पुराने कक्ष में रखा दिल का आईना अचानक धुंधला हो गया। कहा जाता था कि यह आईना राजा नहीं, दिल की सच्चाई दिखाता है। बुजुर्ग मंत्री ने बताया, जब राज्य में कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूल जाता है, तब यह आईना अपनी चमक खो देता है। राजकुमारी जिया आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि राज्य के लोग दिखाई दी। कोई नाराज, कोई अकेला, कोई उदास। जिया समझ गई। उसने आदेश नहीं दिया, बल्कि खुद गांव-गांव जाकर लोगों की बातें सुनी, उनके दुख बांटे। धीरे धीरे आईना साफ होने लगा। आखिर में उसमें जिया की सच्ची मुस्कान झलक उठी। राज्य ने जाना, जो दूसरों को समझता है, वही सच्चा शासक होता है।